दीपंकर भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी के बाद 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक असंख्य जन्म लेते हुए अलग अलग लोक में जन्म ग्रहण करते हुए बोधिसत्व ने अपनी 10 पारमिता पूर्ण की। इस असंख्य समय काल के दौरान बोधिसत्व सिद्धार्थ और 24 सम्यक संबुद्ध से मिले थे। अंतिम जन्म में तापस सुमेध का जन्म राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी वैशाखी पूर्णिमा के दिन यशोधरा माता का भी जन्म होता है, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। पाली साहित्य में यशोधरा माता के बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे कि बिंबा, बिंबा सुंदरी, बद्ध कच्चाना, राहुल माता। इस नामों का अर्थ जानना है तो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। मैं वहां भी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व सिद्धार्थ और माता यशोधरा जी की शादी हो जाती है जब दोनों की आयु 16 वर्ष थी। आप लोगों को टॉपिक से अलग यह इंफॉर्मेशन दे दूं कि देवदत्त, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, जिसने भगवान बुद्ध को मारने के लिए प्रयास भी किए थे, वह देवदत्त यशोधरा माता का सगा भाई था। और कभी वीडियो बनाऊंगा जहां इस बारे में भी जानेंगे कि देवदत्त सबसे पहले किस जन्म में बोधिसत्व से मिला था और किस कर्म बंधन के कारण इस जन्म में भी भगवान बुद्ध से द्वेष करता रहा। बोधिसत्व सिद्धार्थ और यशोधरा जी के विवाह को 13 साल बीत चुके थे। सिद्धार्थ और यशोधरा दोनों ही 29 साल के हो चुके थे। जैसे कि सबको पता है, बोधिसत्व सिद्धार्थ ने 4 निमित्त देखे थे, जिसके कारण उनको दुख से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर और सन्यासी को देखकर वह गहरे विचारों में डूब गए थे। राजकुमार सिद्धार्थ विलास कक्ष में मौन बैठे हुए थे। रात्रि का समय था। नर्तकियां नृत्य कर रही थी। राजकुमार को उनकी ओर नजर उठाकर देखने का भी मन नहीं हो रहा था। वे अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस कर रहे थे। देर रात होते होते नर्तकियां थक कर वही विलास कक्ष में अस्त व्यस्त वस्त्रों में अर्धनग्न सो गई। राजकुमार ने देखा कि कुछ स्त्रियां नींद में दांत कटकटा रही थी, कुछ स्वप्न में बड़बड़ा रही थी, कुछ अपने शरीर को खुजला रही थी और कुछ खुले मुंह सो गई थी। यह अशुभ दृश्य देखकर उनके मन में काम भोगों के प्रति आशा बिल्कुल ही मिट गई। राजकुमार के मन में राजमहल छोड़ने का ख्याल आया। तभी एक सेवक ने आकर सिद्धार्थ को पुत्र जन्म की सूचना दी। समाचार सुनकर ही सिद्धार्थ का शरीर प्रेम से भर गया। भावाकुल हो उन्होंने सोचा, पुत्र के पैदा होने से इतनी आसक्ति, ऐसा बंधन, इतना प्रेम, भविष्य में यह बंधन और भी गहरा हो जाएगा। और सिद्धार्थ के मुख से ये शब्द निकले, राहु उत्पन्न हुआ, अर्थात कि बंधन उत्पन्न हुआ। इसलिए उनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ने के पहले क्या किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।